हेलो मेरे साथियों, आज लेके आया हूँ कक्षा 9वीं विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विस्थापन एक खाली स्थान राशि है। तो दोस्तों, विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसकी वेग परिवर्तन की माप को दोस्तों त्वरण कहते हैं। त्वरण। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप है। तो दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, गति के प्रथम नियम को तो दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती हैं, वहां हम खाली स्थान प्रभाव को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम टिड्डल के प्रभाव को देखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, सोडियम क्लोराइड में धनात्मक आयन ऋणात्मक आयन संगठन के रूप में विद्यमान होते हैं। दोस्तों, हमें NaCl में ऋणात्मक कौन और धनात्मक कौन वह बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर धनात्मक आयन होते हैं Na और ऋणात्मक आयन होते हैं Cl। अगला क्वेश्चन दिया है, खाली स्थान एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो दोस्तों, ऐसे तत्व के परमाणु क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई है। तो दोस्तों, कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई गोल्जी बॉडी है। क्या है दोस्तों? गोल्जी बॉडी। अगला क्वेश्चन दिया है, वेग एक राशि है। तो दोस्तों, वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन दिया है, ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके तो किससे ज्ञात करते हैं? तो इसके आयाम से ज्ञात होती है। दोस्तों, आयाम। अगला क्वेश्चन दिया है, बर्फ का गलनांक कितना होता है दोस्तों? बर्फ का गलनांक दोस्तों तो वह होता है 273 केल्विन। 273 केल्विन। अगला क्वेश्चन दिया है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों। तो एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। कैसे पदार्थ? तो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है। दोस्तों, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण कौन सा होता है? तो वह होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कण उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, खाली स्थान ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, यह जाइलम ऊतक कौन से दोस्तों? जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। अगला दिया हुआ है, ध्वनि संचरण के लिए की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बल का एसआई मात्रक। तो दोस्तों, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक हो तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बल का मात्रक का वह होगा न्यूटन। न्यूटन। अगला दिया हुआ है संवेग। तो दोस्तों, संवेग का क्या होगा? तो संवेग का होगा mv। ये हुआ हमारा दूसरा। अगला दिया है भार का एसआई मात्रक दोस्तों। तो भार को किस में मापते हैं? तो वह मापते हैं हम किलोग्राम में दोस्तों। तो ये हुआ हमारा किलोग्राम तीसरा। अगला दिया हुआ है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल क्या होता है दोस्तों? तो वह कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये हुआ हमारा फोर्थ। अगला दिया हुआ है, गुरुत्व बल का मान। तो दोस्तों, पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक होता है। पृथ्वी सतह से ध्रुवों पर क्या होता है दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। अगला दिया है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक। दोस्तों, शक्ति का ऐसा ही मात्रक हुआ क्या?
हमारा वाट, तो ये हुआ हमारा 6 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अदिश राशि। तो दोस्तों दूरी एक कैसी राशि है? दोस्तों दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, दूरी एक अदिश राशि है। आगे दिया है त्वरण, तो वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। आगे दिया है बल, तो बल को किस में मापते हैं दोस्तों? तो बल का फॉर्मूला, तो बल निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हुआ तीसरा। अगला दिया हुआ है संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? दोस्तों संवेग का एसआई मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 4th नंबर ये हुआ। अगला दिया है एक अश्व शक्ति, तो एक अश्व शक्ति बराबर होती है दोस्तों 746 वाट के। अगला दिया है कार्य का एसआई मात्रक, दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक होता है हमारा जूल। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको सही विकल्प सारे करा दिए हैं, तो एक बार उनको जरूर देखकर जाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या दिया है? तो आगे दिया हुआ है हमारे पास सत्य असत्य का चयन कीजिए दोस्तों। चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकालते। तो दोस्तों क्या ये सत्य होगा, क्या असत्य होगा कि निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकालते? तो दोस्तों ये सत्य होगा कि निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकाले जाते, सत्य है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला दिया है प्रभारी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है दोस्तों, कौन सी? तो प्रभारी उपस्थि। तो दोस्तों ये सत्य होगा, सत्य। आगे दिया हुआ है प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं दोस्तों, चाल कहते हैं, तो यह भी हमारा सत्य होगा। अगला दिया हुआ है संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों, तो होती है, सत्य। आगे दिया हुआ है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं दोस्तों, सत्य है। अगला दिया हुआ है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करती है दोस्तों, तो यह असत्य होगा, ये असमान दिशा में वर्क करती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ये होगा हमारा असत्य। ठीक है दोस्तों, अगला दिया हुआ है एरोसोल एक कोलाइडल विलयन का प्रकार होता है दोस्तों, तो एरोसोल एक कोलाइडल विलयन का प्रकार होता है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? ये होगा हमारा सत्य। अगला दिया है परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो दोस्तों यह होगा हमारा असत्य। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है दोस्तों, तो ये होगा हमारा असत्य। अगला दिया हुआ है पुरकिंजे ने 1831 में कोशिका के केंद्र का पता लगाया था दोस्तों, तो यह होगा हमारा असत्य। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं दोस्तों, तो हमें पता है कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। यहाँ पर दिया है द्वितीय नियम, तो ये होगा हमारा क्या दोस्तों? असत्य। अगला दिया हुआ है दीवार पर बल लगाने से शून्य कार्य होता है, तो दोस्तों यह सत्य होगा कि दीवार पर बल लगाने से कार्य हमारा क्या होगा? तो कार्य होगा हमारा शून्य। अगला दिया हुआ है संकरण का अर्थ है आनुवंशिक रूप से दो असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग कराना, तो यह होगा हमारा सत्य दोस्तों, क्या होगा? सत्य।